तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में आपने जाना कि टैक्सेस कितने तरह के होते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इनकम कितनी तरह की होती है। इनकम टैक्स में इनकम को अलग-अलग हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहले समझ लेते हैं इनकम। इनकम अगर आपके पास है तो आप क्या नहीं कर सकते। आप दुनिया की सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, सोने के बिस्किट्स, पैसा, आईफ़ोन, आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आपके पास इनकम है तो। इनकम टैक्स में इनकम को 5 हेड्स में बाँटा जाता है। फर्स्ट हेड है आपका सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन एंड अदर सोर्सेस। ये टोटल 5 हेड्स हैं जिसमें आपकी इनकम को अलग-अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आइए एक-एक करके इन सभी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। जब भी हम सैलरी की बात करते हैं तो दिमाग में आता है जॉब, और आज के टाइम में जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो सैलरी हेड में वो लोग आते हैं जो भी लोग नौकरी करते हैं। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सैलरीज। जैसे कि टीचर्स है, उन्हें भी सैलरी मिलती है। पीएन है, ये भी सैलरी मिलती है। हमारे जो आर्मी मैन है, प्रोफेशनल्स लोग हैं, और जो डॉक्टर्स हैं, इन्हें भी सैलरी ही मिलती है। मीन्स जो भी लोग किसी की एम्प्लॉयमेंट में हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, उन्हें तनख्वाह मिलती है, तो उनकी इनकम सैलरी हेड में जाएगी, चाहे फिर वो कोई भी हो। आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, इन्हें भी सरकार से सैलरी मिलती है। सिक्योरिटी गार्ड, इसको भी सैलरी मिलती है। ये सभी वर्कर्स, इन्हें भी सैलरी मिलती है, तो इनकी जो इनकम है वो सैलरी हेड में जाएगी। इसके बाद हमारी दूसरी हेड है हाउस प्रॉपर्टी। इसमें कौन सी इनकम आती है? इसमें देखते हैं, अगर आपके पास कोई घर है और आप उसे किराए पर देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसकी जो चाबियां हैं उसे किराएदार को दे देंगे। अब जब किराएदार को आप वो चाबियां दे देंगे तो 1 महीने के बाद जब भी उसे किराया आएगा तो जो भी वो किराया है उसे कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मीन्स इनकम हुई है आपकी किससे? हाउस प्रॉपर्टी से, जो भी आपने घर किराए पे दिया है, और इसी को हम कहते हैं रेंटल इनकम। ये देखिए, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं रेंटल इनकम। यहाँ पर जो किराएदार हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों टेनेंट। अब अगला हेड देखते हैं। अगला हेड है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है? जब भी आपके पास कोई भी चीज़ है, अगर उसको बेचते हैं तो आपको लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपने जो प्राइस पर बेचा है वो परचेज प्राइस से ज़्यादा है तो आपको गेन होगा। अगर सेलिंग प्राइस आपका परचेज प्राइस से कम है तो आपको लॉस होगा। तो इसे कहते हैं कैपिटल गेन एंड कैपिटल लॉस। जो गेन और लॉस है वो दोस्तों, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, हम अभी फिलहाल इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम अभी इसका सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो कैपिटल गेन कितने तरीके के होते हैं? देखिए, आपके पास म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, आप उनको बेच के गेन कर सकते हैं। आपके पास स्टॉक्स हो सकते हैं, आपके पास गाड़ी भी हो सकती है, आप गाड़ी को बेच सकते हैं 1 साल बाद या 4 साल बाद। आपके पास बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, और आपके पास क्या हो सकता है कि आप किसी घर को भी बेच सकते हैं। इससे पहले मैंने बताया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप घर को किराए पे दे के इनकम आ रही है तो वो हो जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप घर को बेच रही हैं तो वो इनकम जाएगी कैपिटल गेन में। ये दोनों बातों में डिफरेंस है, जरा इनको समझ लेना। इसके बाद वही चार्ट है कैपिटल गेन का। रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड। अगर हम इन सभी चीजों को बेचेंगे परचेज प्राइस से ज्यादा पर तो हमें कैपिटल गेन होगा, अदरवाइज कैपिटल लॉस होगा। इसके बाद हमारा अगला हेड है बिजनेस एंड प्रोफेशन। आज के टाइम में हर कोई अपना बिजनेस खोलना चाहता है, क्योंकि नौकरी तो आपको पता है क्या हाल चल रहा है देश में। तो हर कोई अपना स्टार्टअप खोलना चाहता है। कंट्री में आजकल बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं, गवर्नमेंट भी फंडिंग देती है। उसके बाद उन्हें कुछ टैक्स हॉलीडेज भी दी जाती हैं बिजनेसेस को। तो देखते हैं टाइप ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस की इनकम। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि बिजनेस आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, मीन्स आप अकेले भी कर सकते हैं। उसके बाद है पार्टनरशिप, किसी के साथ मिलकर भी बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद कॉरपोरेशन, मीन्स आप अपनी कंपनी भी खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद है एस कॉर्प, ये स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी है, मीन्स आप इसका भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद है एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है एलएलसी, क्योंकि इसमें कंप्लाइंसेस बहुत कम होते हैं। आइए देखते हैं आगे। इसके बाद जो
बिजनेस की इनकम है वो कैसे हो सकती है? आपका कोई प्रोफेशनल सर्विसेज है, आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर आपका रिसाइकलिंग का बिजनेस है, या फिर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, और एग्रीकल्चर का बिजनेस हो सकता है आपका। इसके बाद आप क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है, आप मैन्युफैक्चर हैं, दुनिया भर में आप गुड्स को सोल्ड करते हैं। अलग अलग तरह के बिजनेस हो सकते हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट बिजनेस, उसके बाद रिटेल बिजनेस, एंड उसके बाद आपका हेल्थ का बिजनेस। यहाँ पर बहुत सारी बिजनेसेस की वैरायटी दी हुई है, इसका मैंने एक चार्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद चलते हैं हमारा लास्ट हेड, जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब यहाँ पर क्या है इनकम आती है? हम इससे पहले 4 हेड पढ़ चुके हैं, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड बिजनेस। जो इनकम इन चारों में नहीं आएगी वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। मींस जो इनकम इन चारों हेड्स में फिट नहीं होती उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल सकते हैं। आइए देखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैसी होती है। मान लीजिए आपने किसी को गिफ्ट दिया, गिफ्ट में आप गाड़ी भी दे सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं, तो सामने वाले पर्सन के लिए वो इनकम हो जाती है, तो गिफ्ट भी आते हैं अदर सोर्सेज में। उसके बाद क्या होता है कि फैमिली पेंशन। अब जो पेंशन है, बुढ़े लोग अपनी पेंशन लेने जाते हैं, वो कोई ना तो बिजनेस है, ना कोई सैलरी है, ना कोई हाउस प्रॉपर्टी है, ना ही कोई कैपिटल गेन है, तो वो कहाँ पर आएगी? वो आएगी अदर सोर्सेज में। इसके बाद आप कोई लॉटरी जीते, तो लॉटरी जीते तो कुछ भी नहीं, आपकी अदर सोर्सेज में इनकम जाएगी। आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भी अदर सोर्सेज का है। आप क्या करें, आपको कंपनी से डिविडेंड इनकम मिली, ये भी आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है। आपने गेम वगैरह खेलते हैं और गेमिंग में आपने पैसे जीते, ये भी आपकी अदर सोर्सेज है। आपको गैम्बलिंग करते हैं, कसिनो में जाते हैं, यहाँ पर पैसे जीतते हैं, तो जो गैम्बलिंग है वो भी अदर सोर्सेज में आती है। तो ये थे हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। जो इनकम पहले 4 हेड में नहीं आती वो अदर सोर्सेज में आती है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ हेड्स ऑफ इनकम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं ये पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो।